आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आज हम लेकर आए हैं अलीगढ़ से जुड़ी ताजा और अहम खबरें। शहर के हर कोने से राजनीति, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, अपराध और विकास की हर बड़ी अपडेट पर होगी हमारी खास नजर। आइए जानते हैं क्या हुआ आज अलीगढ़ में। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव हरिदासपुर में एक युवक हरेंद्र, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, उसकी डंपर से कुचलकर चारपाई पर सोते हुए दर्दनाक मौत हो गई। हरेंद्र ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे और सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। परिवार के अनुसार काम के दौरान नींद आने पर वह चारपाई पर सो गए थे। तभी सुबह करीब 4 बजे अनियंत्रित डंपर ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, जबकि आरोपी डंपर छोड़कर फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कहाँ रहते हैं? हरदासपुर। थाना कौन सा है? लोधा। ये कौन है, इनकी डेथ हुई है? भतीजा मेरा। क्या नाम है? हरेंद्र। उम्र कितनी है? 26 वर्ष। क्या करते थे ये? लोडर चलाते, छोटा बड़ा ट्रैक्टर का लोडर। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? इनकी डेथ हुई है, ये ले गए थे तो 4 बजे नींद आ रही थी, वो खटिया पड़ोस में तो लेके वहाँ सो गए अलग। और डंपर वाला आया, मिट्टी ले गए तो सीधे चढ़ा हो गए। उसने आगे देखा ही नहीं कौन सो रहा कौन नहीं सो रहा। तो आसपास में खनन चल रहा है क्या कहीं पे? तो मट्टी खुदाई चल रही है? खनन तो इधर चल रही है, देहात में घरनियों में पड़ रही है। घरनियों में मिट्टी पड़ रही है ना। तो मौके पे डेथ होगी इनकी? किस समय की घटना? अगले पहिए से, डंपर के मिट्टी के डंपर के अगले पहिए से। तो क्या मानते, चालक की लापरवाही रही है? चालक लापरवाही है, जब सामने खाट पड़िया सो रहा आदमी तो चढ़ा दी उसको। कोई तहरीर दी है पुलिस को? दे दी। तो क्या मानते, जानबूझ के हत्या तो नहीं की गई कहीं? नहीं ये जानबूझ के तो इसी को मालूम है। अब ये तो कैसे लापरवाही रही है, ड्राइवर की लापरवाही है। पुलिस को कोई शिकायत दी है अभी? हाँ, अभी तहरीर दे दी। आज दिनांक 26/2/2026 को तड़के 4 बजे थाना रोरावर में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, जहां ज्ञात हुआ कि एक डंपर द्वारा उसी डंपर से मिट्टी अनलोड करने वाले हरेंद्र पुत्र कल्याण सिंह को डंपर की चपेट में आकर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर डंपर तथा चालक को हिरासत में लिया गया तथा राजस्व एवं खनन विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खनन विभाग से ज्ञात हुआ है कि डंपर परमिशन के अनुरूप चल रहा था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पत्रावलियों को अद्यतन रखने, साफ सफाई बनाए रखने और शिकायतों को सूचीबद्ध करके समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व अभिलेखागार में उन्होंने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, संरक्षण और गोपनीयता के लिए नवीन तकनीक अपनाने और क्षतिग्रस्त कपड़ों को बदलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट परिसर में नवस्थापित निर्भया सेल, आंचल मातृत्व एवं क्रेच कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि निर्भया सेल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा और जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रत्येक महिला को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी किंकुश श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, एसीएम दिग्विजय सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी एवं पटल सहायक उपस्थित रहे। आपने शुभारंभ किया है, क्या इसका मकसद रहेगा और क्या? इसका मकसद ये है कि महिला संबंधित जो अपराध है या पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स हैं उनको, क्योंकि कलेक्ट्रेट में इस तरह के लोग आते रहते हैं, डीएम साहब से मिलते रहते हैं, तो एक सेल है जिसमें कि हमारे रोस्टर पे जो हमारे थेरेपिस्ट हैं या जो काउंसलर्स हैं वो लगे रहेंगे। और अगर कोई अचानक से इस तरह की कोई चीज आती है या कोई महिला अपना कोई रिकॉर्ड्स चाहती है, जैसे पारिवारिक डिस्प्यूट का हुआ या और कोई दिक्कत का हुआ, तो यहाँ आ सकती है, अपनी बात कह सकती है और इमीडिएटली उसको यहाँ से रिड्रेसल हो। जैसे आज ही इन लोगों ने एक मैटर रिजॉल्व कराया है, पारिवारिक डिस्प्यूट था बच्चे को लेकर, तो वो सुबह आई, काउंसलिंग उनकी हुई और वो मैटर रिजॉल्व हो गया। विशेष आप सबको मालूम है, क्योंकि हमारा श्रद्धा है उस लड़की के प्रति जिनके नाम से हम लोगों ने किया और संवेदनशीलता भी इससे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से बहुत सुंदर विचार है ये। मिसिंग सब इंस्पेक्टर नहीं, मिसिंग सब इंस्पेक्टर है, उनका बेटा गायब हो गया था, तो वो आज सुबह मेरे पास आए थे। मैंने डीआईजी साहब को भेजा है उसको देखने के लिए, तो वो दिखवाएंगे, पुलिस अपना काम उस हिसाब से करेंगे। देख लीजिए। ठीक।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित नीम करौरी धाम से बाबा खाटू श्याम जी की भव्य निशान यात्रा धूमधाम और भक्ति के रंग में निकाली गई। मुख्य अतिथि महंत कौशल नाथ जी ने निशानों की विधिवत पूजा अर्चना की और भक्तों को के साथ गुलाल उड़ाकर होली और भक्ति का आनंद बढ़ाया। यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चों सहित हजारों श्रद्धालु पीले वस्त्रों में श्याम बाबा का निशान लिए शामिल हुए। मार्ग में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा नीम करौरी धाम से शुरू होकर गगन स्कूल, सासनी गेट, खिड़नी गेट, हाथरस अड्डा होते हुए अचलताल स्थित श्री गिलहराज मंदिर पहुंची, जहां विशेष आरती, पूजा अर्चना और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महंत कौशल नाथ जी ने बाबा की महिमा और यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और मोहित पीतल, लोकेश गोयल, प्रशांत समाधिया, संजय सक्सेना, रिंकी साक्षी, आस्था सक्षम, मयंक, सीमा, मयूर, नीरज पारुल, डोली सहित हजारों श्याम प्रेमियों ने इस आयोजन में भाग लिया। ये क्या करेंगे आप? मैं तो बस आपको बता नहीं सकती कि निशान यात्रा में जब मैं हर साल आती हूँ, कितनी भी तबीयत खराब होती है लेकिन मैं आती हूँ बाबा का, बस बता नहीं सकती अपने मुँह से कि मैं इतनी खुश हूँ कि बाबा के दर्शन मिलते हैं। बाबा की निशान यात्रा में चलती वैसे नहीं चला जाता, लेकिन मैं चलती चली जाती हूँ, चली जाती हूँ। बाबा का आशीर्वाद इतना मिलता है कि मैं बहुत बड़े बड़े संकटों से दूर हुई हूँ और मैं बस अपने शब्दों से कुछ वर्णन नहीं कर सकती। मैं इतना निशान यात्रा में आने के बाद मेरा क्या, बाबा जैसे मुझ पर कृपा करिए, बाबा सब पर कृपा करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एकादशी के पावन पर्व पर छठी विशाल निशान यात्रा का आयोजन किया गया है गिलहराज जी मंदिर परिवार के द्वारा, जो कि बाबा नीम करौरी धाम आगरा रोड से होते हुए विभिन्न मार्गों से सासनी गेट होते हुए हाथरस अड्डा होते हुए पुनः मंदिर श्री गिलहराज जी पर जिसका विश्राम होता है, बाबा श्याम के दर्शन करके उनके चरणों में निशान चढ़ाते हुए। इसमें लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे भाग लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह भव्य स्वागत भी हो रहे हैं और सबसे आगे हनुमान जी का निशान चल रहा है, पीछे स्त्री पुरुष बाबा का निशान हाथ में लेकर श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। तो भव्य एक आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि खाटू धाम या वृंदावन धाम यहाँ हरिगढ़ में आज विराजमान है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ है। किस तरह का उत्साह है लोगों में? क्या लोगों में काफ़ी उत्साह है। छठी बार ये निशान यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। हमने जो आरंभ किया था कोरोना काल यानी 2020 में प्रथम निशान यात्रा निकाली थी, तब 101 निशान से की थी, फिर 151 से की थी। आज 2100 निशानों के द्वारा निशान यात्रा का आयोजन किया गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में आरटीआई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों ने टीईटी से छूट देने की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था, जिसके अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है, जबकि उससे पूर्व नियुक्त शिक्षक इस अनिवार्यता से मुक्त थे। 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे शिक्षकों ने अन्यायपूर्ण बताया। धरने में शामिल शिक्षकों ने कहा कि देश भर में शिक्षक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आंदोलनरत हैं और सरकार से अध्यादेश के माध्यम से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय न हो और उन्हें राहत मिल सके। उनका अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार का कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है। भारत सरकार का अनुरोध करते हैं तो यहाँ के आयोजक जिन्होंने पहले की जो परीक्षा पास की को माना जाए और 2011 का जो डेडलाइन किया किया जाए, सरकार से तुरंत करें, सरकार से मांगे। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज शिक्षकों को प्रयोगशाला बना दिया गया है। तमाम सारे क्लर्कों के काम, तमाम कंप्यूटर के काम, बीएलओ ड्यूटी, राशन कार्ड, सभी में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी है। यहाँ तक कि एसआईआर में भी हम लोगों की ड्यूटी लगा दी है। उसके बाद एक ऐसा काला कानून, एक ऐसा अध्यादेश हम लोगों पे थोपा जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उन आईएएस पीसीएस से जिन्होंने अब तक कम से कम 20 से 25 साल की नौकरी की है, उनको भी ये आईएएस पीसीएस का टेस्ट उनको भी देना चाहिए, तभी वो इस सरकार में आकर हम लोगों पे शासन करने का काम करे। ये बहुत ही अन्याय है। हम शिक्षकों पे इस काले कानून को अगर वापस नहीं लिया तो हम
जल्द ही संसद का घेराव करने के लिए भी उतारू होंगे। ये मान लीजिए, अब तक हम कलम लेकर बच्चों को भविष्य बनाने का काम करते हैं, अब हम सड़कों पर उतरकर इन लखनऊ और दिल्ली की गलियां पाटने का काम करेंगे। हम लोगों ने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सभी शिक्षक संगठन एक हो गए हैं और इसमें अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो हम निश्चित तौर पर संसद का घेराव करेंगे। हम लोगों की 3 से 4 हजार करीब संख्या है आज, और इससे भी बढ़ेगी संख्या हमारी, और दिल्ली और लखनऊ को पूरा पाटने का काम हम लोग करेंगे। ये टीईटी के विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। 2011 से पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्यता माननीय कोर्ट द्वारा दी गई है, और सरकार ने इसे 2017 में लागू कर दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको शिक्षकों तक पहुंचाया गया है। हम सभी शिक्षक इसका विरोध करते हैं और आज इस संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय माध्यम के ज्ञापन दिया है। एसीएम साहब ने जो ज्ञापन लिया है, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे ज्ञापन को ऊपर तक पहुंचाएंगे। 2011 से शिक्षकों को डेट से मुक्त करें। नहीं होता है तो मार्च के तीसरे वीक में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा, और जिसमें पूरे लगभग प्रदेश राष्ट्रीय भारतवर्ष से कम 18 राज्यों के शिक्षक दिल्ली में जमावड़ा करेंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा के। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के सिद्धपीठ सारसौल साईं मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें साईं बाबा के भक्तों ने राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली। होली में पूर्व मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रख्यात भजन गायक संदीप नक्षत्र और अमित उपाध्याय की टीम ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की और भक्ति भरे भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद होली के गीत और मल्हारों के बीच भक्तों ने जमकर नृत्य और उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी ने उन पदाधिकारियों और सेवादारों का सम्मान किया जिनका हाल ही में साईं परिक्रमा महोत्सव में विशेष योगदान रहा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष धर्म प्रकाश अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में सचिव राजकुमार गुप्ता, राजानी, ओमेंद्र महेश्वरी, गिरीश गोविल, राजेश बत्रा, रवि प्रकाश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, रमन गोयल, रोहित कोचर, राजीव जैन, रश्मि अग्रवाल सहित कई साईं भक्तों का विशेष सहयोग रहा। आज सिद्धपीठ साईं मंदिर जीटी रोड सारसौल अलीगढ़ पर फूलों की होली का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। होली खेलो साईं के संग। इसमें फूलों की होली होती है, किसी भी तरह की गुलाल का या रंग का प्रयोग नहीं होता। बहुत ही भव्य भजन संध्या यहाँ पर हुई और इसके साथ ही साथ भव्य झांकियों का भी कार्यक्रम चला और सभी भक्तों को, जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनको आज सुबह से ही बाबा का भंडारा प्रसाद भी बट रहा है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होली के अवसर पर यहाँ हम करते हैं गुरुवार के दिन, और उसी श्रृंखला में आज साईं मंदिर सारसौल जीटी रोड अलीगढ़ पर यह कार्यक्रम होली खेलो साईं के संग चल रहा है। मैं सभी अलीगढ़ निवासियों को अपने साईं सेवा संस्थान की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और होलिका मैया से ये दुआ करता हूं कि ये त्यौहार प्रेम का, सौहार्द का प्रतीक, ये त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो और सभी अलीगढ़ वासी खुशहाल रहें। मैं साईं सेवा संस्थान साईं मंदिर अलीगढ़ की ओर से अपने सचिव श्री राजकुमार जी गुप्ता, हमारे कार्यकारी सचिव श्री प्रदीप अग्रवाल जी, रवि प्रकाश जी, रमन गोयल जी, राजानी जी और जितने भी मेरे सहयोगी हैं, मैं सभी की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ओम साई राम। किस तरह के आयोजन किए गए हैं कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम, क्योंकि ये होली का कार्यक्रम होता है, भजन संध्या होती है, भव्य भजन संध्या अभी भी देर रात तक चलेगी और जिसमें होली का गायन होगा। बहुत ही भव्य होली का कार्यक्रम ये करते हैं हम साल में एक बार। भक्तों में किस तरह का उत्साह है? असीम उत्साह है, जिस तरह का होता है, मतलब आतुर हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं होली की मस्ती में। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। साईं राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
वक्त है बुलेटिन में आखिरी खबर की तरफ बढ़ने का, जहां अलीगढ़ में JCI अलीगढ़ शाइन ने होली ब्लास्ट 2026 का भव्य आयोजन किया, जिसमें गुलाल, फूलों की होली और उपहारों की मूसलाधार बरसात ने कार्यक्रम को खास बना दिया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, हंसी टिटोली और राधा कृष्ण की फूलों वाली होली ने माहौल को भक्तिमय और उमंग से भर दिया। कार्यक्रम में वेलकम गिफ्ट, पंचुअलिटी गिफ्ट, परफॉर्मेंस और गेम गिफ्ट, हाउसी, तमोला और सरप्राइज गिफ्ट सहित रिटर्न गिफ्ट वितरित किए गए। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन और मनोरंजक गेम्स ने उत्सव का आनंद बढ़ाया। कार्यक्रम का सफल संचालन JC शिखा सनी अग्रवाल, JC रंजना अग्रवाल और JC प्रभा जी ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष JC शालू वर्मा, फाउंडर JC कीर्ति अग्रवाल, JC शिखा अग्रवाल और JC आरती राठी, अर्चना जिंदल, सरिता, लता, गुंजन सहित सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जय JC जय भारत के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया। ये आज JCI अलीगढ़ शाइन का यहाँ पर होली का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारा थीम का नेम है होली ब्लास्ट। इसमें हमने होली के अलग अलग रंगों में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग डांस परफॉर्मेंस है, अलग अलग गिफ्ट आइटम्स है। आज हमारा जो होली का होली ब्लास्ट है, उसमें हमने न्यू थीम को लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्रोग्राम में सभी महिलाओं को भरपूर मनोरंजन कर सके। इसके लिए हमारे सरप्राइज गेम है, सरप्राइज हमने क्वेश्चन राउंड भी रखे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि हमारा प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा और मस्त होने वाला है। लोगों ने भाग लिया है। यहाँ पर करीबन 35 लोग इस समय आए हुए हैं इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। किस तरह का क्या क्या कहेंगे होली को लेकर? हमारे मतलब जो मेंबर्स हैं बहुत उत्साहित है इस प्रोग्राम को लेकर और सब लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। और ये नई जो थीम हमारी आज की रखी हुई है, सब लोग इस चीज से बहुत एक्साइटेड है कि आज हमारी इस थीम में नया क्या होने वाला है और सबके लिए एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी लास्ट तक और सरप्राइज गेम भी होंगे और सबको गिफ्ट भी दिए जाएंगे। नाम है और आज हम यहाँ पे होली का प्रोग्राम की तैयारी के साथ यहाँ पे हम बहुत जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम का नाम होली ब्लास्ट है, जिसमें हमने रंगारंग कार्यक्रम किए हैं और हाउसी रखी है और गेम्स भी है और इसमें हाउसी में हम गिफ्ट भी देंगे और जो विनर होगा उन्हें भी कई प्रकार के हमें गिफ्ट दिए जाएंगे और हमने व्यंजनों का भी यहाँ पे समावेश किया हुआ है, जिससे हमारी लेडीजें और जोर शोर से उसमें हिस्सा ले सकें और हर एक प्रोग्राम को इसी प्रकार से संपन्न कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।